हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, इसे जानबूझकर अंधा बने रहना नहीं कहें तो और क्या कहें, जबकि सामने कुरान की आयतें लिखी है। दुनिया भर के हर भाषा में कुरान का तर्जुमा मौजूद है और कुरान लाइब्रेरी साइट पर 144 इमामों की लिखी तफसीरें उपलब्ध है। फिर भी मोमिन एक्स मुस्लिमों को बोलता है कि तुम लोग कुरान का गलत तर्जुमा दिखाते हो। जब एक्स मुस्लिम तर्जुमा को सही साबित कर देते हैं तो फटाक से मोमिन पलटी मार जाता है कि नहीं नहीं, तुम लोग तर्जुमा को ही गलत समझते हो। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। भाई, ऐसे तथाकथित आसमानी किताब को क्यों फॉलो करते हो, जिसका बचाव करने के लिए झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलना पड़ता है। आज की इस डिबेट में साहिल भाई और एडम साहब ने मोमिन के इसी सच और झूठ को बड़ा ही दिलचस्प तरीके से पेश किया है। डिबेट देखकर फैसला आप करेंगे कि डिबेट कितनी दिलचस्प है। तो आइए दिलचस्प होने वाली इस डिबेट को भी देख ही लेते हैं। खान, हाँ हाँ भाई, हाँ। कौन है इधर? एडम है? कौन बात कर रहा है? मुसलमान हो तुम? हाँ हाँ भाई हूँ। आता है, सुना दो। अत्तहियात तू नहीं आता अत्तहियात। तो भाई इतनी प्राइवेट चैट तुमने भर दी है एडमी से। नहीं नहीं, एक्चुअली इस्लाम में की ना तुम मैं नमाज तक पढ़ नहीं सकते, इंग्लिश तुम्हें बस अंब का पता है? नहीं नहीं, नहीं अल फातिहा आता है पर वो नहीं अल-फातिहा का आता। मैंने अंब करना है, जब नमाज नहीं पढ़ सकते तुम अत्तहियात की नहीं नमाज नहीं कैसे पढ़ते हो? आता है। अरे ऐसा थोड़ी है, सूर्य नाज पढ़ लेता हूँ भाई, ऐसा नहीं है। अल भाई फातिहा पढ़ लेता हूँ। जब दो जन होके बैठते हो उस वक्त सूरा नाज मैं भी पढ़ते हो या अत्तहियात तुम्हारे में पढ़ते से हो? ही था। लिसन टू मी, सॉरी, आई एम रियली सॉरी फॉर डिस्टरप्टिंग, पर मैं भी आप लोग में जैसे ही था। मैं मुझे कैसे पहले पता तुम 50 हमारे में 50 से था। थे? नहीं नहीं, 50 50 था। मैं बोल रहा हूँ ना, तो 50 वही ना, 50 झूठ था। बोल रहे हो तुम। तो नमाज ही कभी पढ़ी तुम हमने से नहीं, नहीं थे मैं कभी भी। एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना, मैं 50 50 था। मैं भाई इसीलिए तुम, मना कर दिया, झूठ नहीं बोला। हेलो, तुम हम में से कभी नहीं थे। क्यों? थे क्योंकि तुमने थे कभी भाई। नमाज नहीं पढ़ी। अत्तहियात सुना दो फिर। भाई अरे भाई, अत्तहियात सुना दो। बस खत्म। मत कहो तुम हम में से थे, तुम हम में से नहीं थे। हमारी बेइज्जती मत करो ये बोल के। एग्जैक्टली, खत्म। इंटरनेट खत्म। गेम डालने के लिए आते हैं साले। प्राइवेट चैट भरा हुआ है इसने, अरे भाई भरा हुआ तुमने, है एडमी भाई एडमी। मैं इंग्लिश में ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ तो मुझे इंग्लिश अबे ही पता डंगर, है, क्योंकि कुरान मैंने इंग्लिश में इंग्लिश पढ़ से। सकते हो? सॉरी, नमाज इंग्लिश में अरे पढ़ मैंने सकते हो? ट्रांसलेशन पढ़ी है, ट्रांसलेशन, तर्जुमा नमाज पढ़ा इंग्लिश है। में पढ़ सकते हो? तर्जुमा पढ़ा है, तर्जुमा। मैं बोल रहा नमाज हूँ, तेरे से जो मैं सवाल बोल रहा हूँ किए क्या? नहीं ना, तो मैं बोल बोला। नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ हाँ तो सकते। फिर कैसे तो नमाज मैं पढ़ते हो फिर? तर्जुमा, आप तर्जुमा गलत बता रहे हो। आपने सूर्य अल नास की ये क्यों नहीं बताई, सूर्य अन नूर की आयत क्यों नहीं बताई? फिर हाँ, किंग क्यों नहीं खान, बताया आपने? तुम आपने नमाज क्यों नहीं कैसे बताई? पढ़ते हो बिना तैयार के? बिना अरे तैयार भाई, के नमाज कैसे पढ़ते हो? अरे भाई मैं तो बोल रहा हूँ ना 50 50 था, पर मैं नहीं नहीं, उनको 50 50 इसलिए में क्या? मैसेज कर रहा था नमाज क्योंकि एडम गलत मतलब बता रहा। भाई पहले खुद की नमाज सही कर ले, बाद में इस्लाम का दिफा करने के लिए आ। ये तुम लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और सबसे जाहिलाना तुम लोग की बात है कि खुद की नमाज तो अभी तक तू सही नहीं कर पाया, 50 50 रह के अत्तहियात नहीं सीख पाया और इधर इस्लाम का दिफा करने आए हो। यानी हिपोक्रेसी की भी लेवल होती है, वो तुम एकदम पार कर चुके हो। तुमको जब अत्तहियात पढ़ने नहीं आता, इधर तर्जुमा गलत किया, किस हिसाब से बोल रहे हो तुम? अत्तहियात तक पढ़ने नहीं आता और तर्जुमा गलत है किया करके बता रहे हो। इधर कहां से आ गया तुमको तर्जुमा करने के लिए? हाँ भाई किंग खान, अरबी पढ़ना वाली और सीखे नॉन हो? मीनिंगलेस वाली ये क्यों नहीं दिखाई, आयत क्यों नहीं दिखाई कि सबको उनके अमाल के हिसाब से दिया जाएगा और आपको जो करना पड़ेगा, आपको उसको उधर कुरान की आयत मैं आपको देता हूँ। आयत दो। सही, वो नहीं करेगा इसको। आयत जरा इसको इसके इसके लेवल पे चपेट मारते हैं। हाँ जी, आयत दो। इंटरनेट सही चलेगा ठीक है, तो देगा। तो हाँ हाँ, इंटरनेट सही चल रहा है। आयत तो दो, आयत दो पहली बात जल्दी, तो आज के दिन वो में। जो आप बोल, ठीक है ठीक है आयत ठीक है दो, ठीक है, दे दिया खोल। आयत दो, आयत बक्को। अल इमरान, सूरे अल इमरान। हम्म,
वर्स 135 to 136। 135 to 136। ओके, ये आपकी खोल दीजिए। हम्म, यार 4 तो सूरह निसा होती है, आल इमरान कौन सी होगी? 3 होगी, एक सेकंड को। आल इमरान 3 है। ओके प्रॉमिस है। पहली बात तो आप यहाँ पे ये आयात से गलत हो रहे हो कि अल्लाह ने किसी को पापा, तुमने जो आयतें दी हैं वो मैं खोल के तुम्हें दे रहा हूँ, अब बीच में बकवास क्यों कर रहे हो? आई एम डूइंग अ जॉब जो कि तुम्हें खुद करनी चाहिए थी, तुम्हें खुद शेयर स्क्रीन करनी चाहिए थी। तुमने मुझे रिक्वेस्ट किया, आई एम ओपनिंग इट, व्हाइल आई एम ओपनिंग द वर्सेस, उस वक्त आप चुप करके बैठे, बिकॉज आई एम हेल्पिंग यू। जो आपका मुद्दा है वो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, आई एम हेल्पिंग यू टू प्रेजेंट योर मुद्दा, सो शट अप। ओके, आपको वापस लेता हूँ। हाँ जी, पढ़िएगा सर, जो आयत आपने दी है पढ़िएगा ट्रांसलेशन। मैं चाहता हूँ ना आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं ना, वो लोग जो खुश होते हैं भाई आप चाहे नहीं, आपने जो रेफरेंस दिया है वो मैंने स्क्रीन पे खोल दिया है, प्लीज उसको पढ़िए, अल्लाह ने वादा किया है। प्लीज इसको पढ़िए जो आपने आयतें दी हैं। हाँ, तो मैं इसका इंग्लिश वर्स में, आप इंग्लिश वर्स दिखाओ मेरे को, तो मैं बोल रहा हूँ भाई मेरे को उर्दू नहीं नहीं आती, नहीं, मैं इंग्लिश इंग्लिश पढ़े, मीडियम से पढ़ा इंग्लिश हूँ। पढ़े, इंग्लिश पढ़े, इंग्लिश पढ़े। ओके, अब यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कब मैं फरमा तुमको, रहे हैं? रीड करो, हे स्टूपिड, ओके रीड द ओके ट्रांसलेशन। ओके, हेलो, इधर तक क्यों हाँ जा रहे हाँ हो? यहाँ पे स्क्रीन पे रीड करो। हाँ, एक मिनट भाई, आप जो दिखा रहे हैं ना उसमें वो है ही नहीं वर्स। अब मैं तुमको कुरान, अल कुरान का तुमको निकाल के देता हूँ तुम्हारे चैट में। तुमने मुझे आले इमरान की आयत नंबर 135 136 की है, ये चैप्टर नंबर 3 आले इमरान की आयत नंबर 135 है, ये तुम देख सकते हो। नाउ रीड जो तुमने मुझे कहा था, रीड इट ओके फ्रॉम ऑन ओके को स्क्रीन, ओके रीड इट। okay, let me, okay, and those who when they happen to commit a shameful act or wrong themselves remember Allah। तुम कुछ गलत करने से पहले अगर तुम गलत काम करने जा रहे हो, कोई गुनाह करने जा रहे हो, तो अल्लाह को याद करो। कैन यू प्लीज रीड द ट्रांसलेशन? रीड द ट्रांसलेशन जो लिखी हुई है, मुझे तुमसे तफसीर नहीं चाहिए तुम्हारी, रीड द ट्रांसलेशन जो to लिखी हुई है। commit a shameful act or wrong themselves remember Allah, then seek forgiveness for their sins, and who is there to forgive sins except Allah? Okay, and do not rest in what they have done unknowingly। ओके, क्या ओके अल्लाह, एंड, हाँ क्या और नीचे अल्लाह भी यहाँ पे तुम्हारे, 136। हाँ पहले इस आयत को देख लें फिर आगे चलते हैं। जब भाई वो तुम दोनों अल्लाह का से, मैशअप है। अगली आयत भी पढ़ लो, फिर उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगा इसमें। ओके, पढ़ लो, हाँ, ये वो 36 भी पढ़ लो। हम्म, देयर रिवॉर्ड इज फॉरगिवनेस फ्रॉम देयर लॉर्ड। उधर बताया कि अल्लाह के सिवा कौन करेगा, उधर क्वेश्चन मार्क दिया, उधर इसका आंसर है देयर रिवॉर्ड इज फॉरगिवनेस फ्रॉम देयर लॉर्ड एंड गार्डन बीनेथ विच रिवर्स फॉलो वेयर दे शैल लिव फॉर एवर। ये तो जन्नत की बात हो रही है इधर। एंड एक्सीलेंट इन द रिवॉर्ड ऑफ दोस हु वर्क, जो ओके, अच्छे अमाल क्या करेंगे अल्लाह उनको। लाजमन बख्श देगा? क्या अल्लाह लाजमन एक बख्श मिनट, देगा? इस आयत पे आ जाए। क्या बख्श देगा? आपने कहा व्हाट है डू यू कि मीन? सीक अल्लाह फॉर फॉरगिवनेस ऑफ देयर सिंस, हाँ क्या हाँ, अल्लाह उनको लाजमन उनकी सिंस फॉरगिव कर देगा? फॉरगिव सिंस एक्स, मतलब क्या बोल रहे हैं आप क्वेश्चन? अरे कोई क्या अगर माफी मांगता है तो क्या हाँ अल्लाह हाँ उसको माफ करेगा ही? हाँ, अगर पक्की वो बात है। अगर अगर सच्चे दिल से मांगता है तो अब वो उसके और अल्लाह ओके, के दरमियान है। आओ 2 आयतें ऊपर चलते हैं, आयत नंबर ओके, 132 पे चलते हैं। मैं आप अल्लाह मेरा कहता अभी है, कंप्लीट नहीं हुआ है। हो गया कंप्लीट क्योंकि मैंने पढ़ लिया अरे दोनों मेरे आयतें। को इसके अल्लाह कहता है, आपका, अल्लाह कहता है व आतियुल्लाह व आतियुर रसूल लअल्लकुम तुरहमून, तुम अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो, शायद परहैप्स तुम पर रहम किया जाए। कैसे? आप अगर आप अल्लाह की इताअत करोगे, कुरान की जो आयतें आपने 2 सूरतें बाद, 2 आयतों बाद दी है मुझे, ये 132वीं आयत है, आपने मुझसे 135वीं दी है। 135वीं आयत ये कहती है कि अगर तुम तौबा करो, अगर तुम तौबा करो तो तुम्हें शायद बख्श दिया जाए। लेकिन अल्लाह कहता है कि तुम इस कुरान की कोई भी आयत ले लो, उसकी इताअत करो, शायद तुम पे रहम किया जाए, तवक्को है कि तुम पे रहम किया जाए, यानी कि शायद
तवक्को है कि तुम पे रहम किया जाए, शायद मे बी ब्लेस्ड। अल्लाह को तो खुद नहीं पता कि वो ब्लेस करेगा कि नहीं करेगा, तो तुम कैसे कह सकते मांगता तुम्हारे गुनाह है माफ करेगा? उनके लिए है, मिसलीड कर रहा है तू। सुन, समझा? वही तो बात है, तू यही तो मिसलीड कर रहा है। मैं क्या बोला? जो दिल से तौबा करेगा उनके लिए, वो अल्लाह के दरमियान। ओके, इसने कहा जो दिल से तौबा करेगा। लो जी, इसकी आयत पे जाते हैं। लेट्स सी कि यहाँ पे लिखा हो कि दिल से तौबा की है। तो देखो यहाँ पे अल्लाह ने ये नहीं लिखा। ये 135वीं आयत है जो उसने दी है, यहाँ पे दिल से कोई नहीं है। When they happen to commit a shameful act or wrongdoing themselves, remember Allah, then seek forgiveness for their sin. Who is there to forgive except Allah? There you go. यहाँ पे ये नहीं है कि अल्लाह लाजमन तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा, ये नहीं लिखा हुआ इस आयत में। यहाँ पे लिखा हुआ है अल्लाह से माफी मांगो, और अल्लाह के अलावा कौन है जो माफ कर दे, ये लिखा हुआ है। अल्लाह के अलावा कौन है जो माफ कर दे? अल्लाह के अलावा कोई नहीं है माफ कर देने वाला। अल्लाह से माफी मांगो, ठीक है, लेकिन क्या अल्लाह लाजमी माफी मांग करेगा? ये देखो, अब आ जाओ 132 पे। यू मे बी ब्लेस्ड। साहिल साहब, दिल की मां बहन एक हो गई साहिल साहब। हाँ भाई, हाँ भाई हाँ किंग भाई, खान, हाँ भाई, ये हाँ भाई, अल्लाह यू मे बी ब्लेस्ड मैंने अभी भी बोला। उसके ऊपर मैं कुरान की आयत दिखा देता हूँ कि अल्लाह ने बोला तुम नमाज पढ़ो, ज़कात दो, उसके हिसाब से, तुम्हारे राइटनेस के हिसाब से तुमको दिया जाएगा। और जो लोग नहीं फॉलो करते उनके लिए था, दिखाओ और दिखाओ जो दिखाओ लोग दिखाओ वो दिखाओ नहीं दिखाओ फॉलो दिखाओ करते उनके लिए दिखाओ दिखाओ फॉरगिवनेस के लिए दिया गया दिखाओ है। दिखाओ 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 दिखाओ। ठीक है, अब भी दिखाता हूँ फॉरगिव, वो दिखाओ। ज़कात और नमाज वाला ना। दिखाओ दिखाओ भी दिखाओ दिखाता दिखाओ दिखाओ, अब भी दिखाता हूँ, अब भी दिखाता हूँ। अब भी दिखाओ। नहीं अभी दिखाओ नहीं एडम साहब, अब भी दिखाता हूँ। अब भी दिखा दो। 2456 2456 2456 में है। जी 2456, नमाज कायम करो, जक़ात दो, रसूल की इताअत करो, और शायद शायद अल्लाह तुम पर रहम करे। तो ये हाय, हाय, जो हाय, लोग हाय। कच्चे मिसलीड क्या अल्लाह को उन पर है, तुम्हें माफ किया जाए साहिल साहब। वाह, यहाँ पे अल्लाह ने लाल डाला। आज की स्ट्रीम का टॉपिक ही है कि जो मर्जी कर लो, अल्लाह जो है वो कंफर्मिटी के साथ बोल ही नहीं रहा है। कन्फर्म है ही नहीं। सो 2456 मैं नहीं लाया दोस्तों, मैं नहीं लाया 2456, ये बंदा लाया। और इसके अंदर लाल है कि अगर तुम नमाज कायम करो, ज़कात दो और मोहम्मद की इताअत करो, तो अल्लाह कहता है शायद मैं तेरे पे रहम करूं। हाँ भाई, हो सकता है कि तुम्हें अरे अरे भाई, तेरा मिसलीडिंग क्या है यहाँ पे, क्या है मालूम है? ये उन लोगों के लिए नहीं है जो पूरा फॉलो करते हैं, जो नहीं फॉलो करते उनके लिए है। समझा क्या? तू ये मिसलीड ये कर रहा है, ये तू ये चीज की बात, ठीक है, मैं इसकी तेरे को ये देता हूँ, दलील देता हूँ, और कुरान की आयत सबर दिखा कर तो रे दिया। भाई, हाँ ठीक है, दिखा देता हूँ, सबर करना कोई भाई। नहीं। अच्छा तू कह रहा है कि जो नहीं फॉलो करता उसके लिए, भाई यहाँ पे जो फॉलो करता है उसकी बात हो रही है। जो फॉलो करेगा, एस्टैब्लिश सलाह एंड पे ज़कात एंड ओबे द मैसेंजर। भाई मोटिवेशन नाम की करे। कुछ चीज है, चुप हो जा। मोटिवेशन नाम की चीज है, इसी के लिए मैंने इंग्लिश में तेरे को बोला कि अल्लाह मोटिवेट करने के लिए झूठ बोल रहा है दोस्तों। ये मोटिवेट की चक्कर में इसकी बुद्धि मोटी हो गई है। मोटी, अरे भाई मैं क्या बोल रहा हूँ ना, आप बुद्धि मिसलीड हो कर गई रहे, भाई। क्योंकि क्वेश्चन मार्क पहले हुआ, आपने क्वेश्चन मार्क कई मिसलीड कर दिया। जितने लोग देख रहे पता चला होगा कि वहां क्वेश्चनिंग हुई कि अल्लाह के सिवा कौन तुमको कर सकता है, तुम्हारे पास कुछ, तो तुमने क्या मिसलीड किया, वो चीज पब्लिक ने देख ली अभी, समझे? वो मिसलीड क्वेश्चन मार्क सबने देखा उधर, वो चीज उर्दू में नहीं दिखती पब्लिक को, समझे? वो क्वेश्चनिंग है, वो हर किसी को मालूम है क्वेश्चन मार्क किधर लगता है, क्वेश्चन पे लगता है, समझा? अब वो तू फंस गया है। का नतीजा है।
लापरवाही करनी रुक नहीं है जा। दोस्तों। नहीं, अब तू ये हरकत करके यही हो रहा है कि तू टॉपिक से हट रहा है, वो छोड़। बेटा ये तूने आयत क्या तुमने दी बोला थी, था कि अल्लाह हर जगह कह रहा है, तूने, देख मैं क्या बोल अरे रहा हूँ, किंग किंग तेरी खान, बात गलत हो गई। अल्लाह ने तो गारंटी दे दी इधर जो अरे खान कहाँ गारंटी दी है? यहाँ पे लफ्ज अल आ रहा है। गारंटी नहीं है। मेरी लअल्लकुम आज की लाइव स्ट्रीम ही ये है कि अल्लाह लाल का वर्ड यूज करता है, मे, माइट, परहैप्स, शायद। दिस इज लाल। तू मेरी आयत मुझे दे रहा है, जो आयतें मैं दिखा रहा हूं कि अगर तुम नमाज भी कायम करो, ज़कात भी दो, मोहम्मद की इताअत भी करो, तो भी गारंटी नहीं है कि अल्लाह तुम पर रहम करेगा। शायद का लफ्ज अल्लाह यूज कर रहा है कि वो शायद तुम पे मर्सी करेगा। तुम क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो भाई? मेरी आयतें दे रहे हो तुम? बोलो। भाग गया बंदा, गेम हो गया इसका। गेम हो गया इसका। पता नहीं, वो असल में पता है क्या साहिल भाई, ये आर्टिकल पढ़ा था और आर्टिकल में प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे आर्टिकल्स में अल को ट्रांसलेट ही नहीं किया गया हुआ। हेलो हेलो हेलो, हाँ हाँ हाँ, भाई, हेलो ओ हेलो सॉरी, हेलो। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। हाँ, मिस्टेक हो जाता है, अरे नहीं नहीं, वो नहीं, वो एक्चुअली में वापस गलती हो रीलोड जाता हो है। गया था। हाँ, तो वहां पे क्वेश्चनिंग हुआ था। और कहाँ रही पे बात क्वेश्चनिंग ये है? इधर इन, अरे भाई हेलो, सुन तो ले। यहाँ पे कहाँ पे क्वेश्चनिंग है? सो दैट इससे पहले वाली में सूले इमरान में, और नहीं, ये ये जहाँ पे आयत सो तुमने, दैट हेलो यू में है किंगफिशर, ना, सुनो भाई, ये जो लोग गुनाह करे, जो सिन किए, वो लोग पे लिए, उसका पहले जो था उनमें इधर सूर्य है। इमरान ने बोल दिया। अरे सूर्य सिन इमरान दिखा, कहाँ पे सिन लिखा है है? ना भाई, ये सिन सूरह लिखा है, इमरान पढ़ नहीं लो बोल अब। रहा है तूने, सर। भाई सूरह नूर है। सूर्य इमरान से हाँ आपने ये आयत दी थी मुझे हाँ कि हाँ, यहाँ ये पे सॉरी, गारंटी है। ओके, ये सूर्य देख, अन्नूर है। देखो बात सुनो किंगफिशर, ये ये आयत तुमने ये मुझे दी है ना? मैंने दी है, ऑफ कोर्स मैंने किस दी बेस है। पे दी है? कि इस अगर आप बेस पे नमाज दिए, कायम करोगे, ज़कात दोगे, तो हाँ अल्लाह तुम पे रहम राइटनेस, करेगा। हाँ हाँ, एक हाँ, राइटनेस मेंटेन होनी चाहिए, और अल्लाह उसके ऊपर भी मैं, राइचियसनेस, नॉट, हेलो, राइटनेस नहीं होता, राइटनेस। राइचियसनेस, राइचियसनेस होता है। तो राइचियसनेस पे अल्लाह रहम करेगा, ये आयत तुमने दी है, लेकिन अल्लाह कह रहा है कि वो शायद रहम करे अगर ये राइचियसनेस तो पे। जी, अमाल नहीं देखा भाई, अमाल देखा जाएगा, सबको पता है। नहीं नमाज के लिखा। सजदे से नहीं, मैं अरे देता भाई, हूँ, मैं दे देता हूँ ना, उसका भी दे देता हूँ। कंट्रोल कंट्रोल उदय उदय को मैं दे बहुत देता हूँ। कंट्रोल करना पड़ रहा है साहिल साहब, अरे उदय को कंट्रोल भाई, बहुत मैं, तू कंट्रोल करना पड़ मिसलीड रहा कर है। रहा है और कुछ नहीं, मैं तेको अमाल का भी दे देता हूँ। अबे बहुत कंट्रोल करना अच्छा, पड़ रहा है उससे उदय को। पहले आमाल सुन सुन किंग खान, आमाल का दे देना, लेकिन यहाँ पे जो अभी तूने आयत मैं पेश की क्या, हुई है, इसमें तो यार सुनेगा मेरा सवाल, मेरा भाई? आप बोल दूसरी भाई, आयत पेश कर भाई यार देना, सॉरी, बोल। आप दूसरी आयत पेश कर देना, लेकिन आपने अभी जो ये सूरह नूर की आयत नंबर 56 दी है, इसमें तो अल्लाह सर्टेनिटी के साथ बात नहीं कर रहा है ना, अल्लाह हर शायद में किसी बात को कर रहा जन्नत थोड़ी मिलेगा, है। बात जन्नत मुसलमानों भी सब जहन्नम में जाएंगे, जिना गुना है, क्या मालूम उनको भाई, मिले, उन लोग ने तौबा ना किया हो, भाई, मिसलीड कर रहे भाई, हो। भाई, यहाँ पे हर किसी की बात नहीं हो रही है, अल्लाह उनकी बात कर रहा है जो नमाज पढ़ेंगे, जो जक़ात देंगे और जो रसूल को फॉलो करेंगे, वो उनकी ओके, बात हो रही है। हर यहाँ जो किसी की बात रसूल को सुन, नहीं हो फॉलो रही करेंगे वो जिना करेंगे? नहीं नहीं, नहीं ओबे करेंगे। दी और मैसेंजर, साहिल साहब कंटिन्यू करें। है। हाँ, ओके, हाँ, है हाँ ना? हाँ, तो मेरे भाई यहाँ बोलो, पे नॉर्मल लोगों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे वो ओके, लोगों की बात तो हो रही है जो उनकी भी दिखा नमाज दूं। कायम करते हैं, ज़कात देते हैं। पहले सुन तो ले, क्यों इतना तू एक्साइटेड क्यों है? थोड़ा सब्र कर। यहाँ पे जो लोग नमाज कायम करेंगे, ज़कात अदा करेंगे, रसूल के तरीके पे चलेंगे, उनके लिए भी अल्लाह जो है वो कंफर्मिटी के साथ नहीं कह रहा है कि उनको अल्लाह, उनके ऊपर अल्लाह मर्सी करेगा, उनके ऊपर रहम करेगा। भाई मैं भी देखो, मैं भी मुसलमान हूँ, और मैं आया था, आपने मुझे बोला अत्तहियात पढ़ के बता, मेरे को आता तो नहीं कि है, नहीं आता तो आपका? कहीं ना कहीं मेरी गलती है। अब मेरे यहाँ पे, जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ के लोग मुसलमान ही है, पर गलत काम करते, कोई भी XYZ चोरी चकारी करे कहानी या पे मर्डर करे, कहानी मत ओके, दे, कहानी पर पे नमाज कहानी मत रोजा, दे। हाँ नमाज रोजा वो भी करते हैं, तो उनकी, उनके लिए ये स्टेटमेंट आप मिसलीड कर रहे हो। अब एक खोती के बच्चे उनके लिए नहीं है, वह अतियुर रसूल भी साथ में है, रसूल जो है, रसूल की दाद जो करे। अल्लाह के अगर रसूल को तुम्हारे फॉलो रसूल ने करेगा कहा वो है, चोरी हाँ, नहीं करेगा। हाँ, अगर तुम्हारे रसूल ने कहा चोरी करो, तो डन, तुम चोरी करो तो भी जन्नत जाओगे। अगर तुम्हारे रसूल ने कहा है कि अपना नमाजें नहीं पढ़ो, तो डन, नमाजें ना पढ़ के भी जन्नत जाओगे। अगर तुम्हारे रसूल ने कहा है कि जिना करो,
तो जिना करके भी जन्नत में जाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब अकीमुस्सलाता व आतु ज़काता व अतियुर रसूल, जो नमाज कायम करता है, ज़कात देता है और रसूल की इताअत करता है, उसमें सारी चीजें आ जाती है। 100%। वरना जो गंदा काम वो कर रहा है वो रसूल की इताअत में है तो जन्नत नहीं, जाएगा, अगर रसूल की इताअत में नहीं है तो फिर जन्नत नहीं जाएगा। लेकिन इस आयत में अल्लाह कह रहा है जो रसूल की इताअत भी करता है, नमाज भी पढ़ता है, ज़कात वो भी उसके लिए भी शायद है। क्यों झूठ बोल रहे हो यार? मत झूठ बोलो प्लीज, हाफ ब्रेन ज़ोंबी। भाई ये गाइडेंस के लिए है, जो सिंड करते हैं उनके अरे लिए है कि फिर तुम बताओ सलाह यार। करो, ज़कात दो और अपने साहिल, नबी। साहिल जो रसूल की इताअत करता हाँ, है वो गुनाह करता है। पागल है साला। ये तो इतने इन लोग का ब्रेन डेड ज़ॉम्बी से, ये इनको इतना बोलने के बाद भी समझ में नहीं आता है। साहिल अब इसको इसके 100 साथ, बार भी बताएंगे तो 100 बार भी साहिल मेरा वही दिल पता है क्या कह रहा है, करेगा। मेरा दिल पता है क्या कह रहा है, आज आपकी 1 मिनट डिबेट करा दूं इसके साथ, हो जाए साहिल मिसलीड साहब? करते रहेगा। चलो अच्छा करते हैं। साहिल साहब, मैं सोच रहा हूँ आज आपकी 1 मिनट खिला दूं इसके साथ। लो साहिल साहब, ये 1 मिनट है, इसको देते हैं, तो फिर 1 मिनट आपको देते हैं। आज मेरा दिल कर रहा है अभी जरा, ये डंगर एंड में आया उस टाइम पे जिस टाइम पे मैंने इतने बड़े बड़े चैलेंज दिए, तो मैं चाह नहीं रहा कि यार लोग कहेंगे यार देखो जब जब एक डंगर आया था तुमने इतने चैलेंज दिए थे। मैं कहता हूँ यार मुझसे क्या डिबेट करनी। चलो फिर भी कोई बात नहीं, 1 मिनट देते हैं। ये ले यार 1 मिनट, तेरे पास जितना भोंग रहा है भोंग ले, फिर साहिल भाई बोलेंगे। बोल साहिल भाई, आपके पास है, कंट्रोल में आ रहा हूँ। जी जी, हाँ भाई, किंग खान अनम्यूट कर ले। हाँ, वो भाई मैं इसी के लिए इंग्लिश में बोल रहा था कि परहैप्स अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग सिनेरियो बताने के लिए यूज कर रहा है। पब्लिक इतनी एड़ी नहीं है, सबको पता है कि सिनेरियो अलग हो सकता है, पर वो कौन से सिनेरियो से बोल रहे हैं वो भाई अब तुम गलत वे से बोल रहे हो, और जो वे से हमको बताया जाता है या हम जो देख ही रहे हैं और वही एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि तुम गलत वे से बोल ही रहे हो, क्योंकि वो इस्लाम से ही दखल हो जाता है, मतलब उसके बेसिक टीचिंग से ही अलग हो जाता है जो तुम बात बोल रहे थे अभी, समझे? उस शो में भी होपफुली हो सकता है पर कंफर्म नहीं है, क्योंकि उसके अमाल उसके सब कुछ देखे जाएंगे। भाई सबसे बेसिक चीज है कि किसी का दिल ना दुखाओ। अगर कोई ऐसा कर रहा है चाहे कितना नमाज पढ़ लो, किसी का दिल दुखाओगे, अगर तेरा खुदा है तो उसका भी खुदा है भाई, समझे? तो एक अगर बंदा तो दोनों एक ही के है ना, तो बस हार्ट मैं कह रहा हूँ जबान काम, बहुत सारे है। टाइम खत्म, चुप बैठ। अच्छा, यहाँ पे अभी दिल पे बात, उसका खुदा, इसका खुदा, ये सब बात नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि यहाँ पे ये जो आयत आपने पेश की हुई है इसको जरा गौर से सुनना। वह अकीमुस सलात, नमाज को कायम करो। अभी यहाँ पे अल्लाह क्वालिटीज बता रहा है। क्या क्या क्वालिटीज बता रहा है? कि नमाज को जो कायम करेगा, उसके बाद जक़ात को अदा करेगा। ये दो चीज आ गई। तीसरी चीज, हालांकि अल्लाह यहाँ पे पागल है, उसको दो चीज अलग से ये कहने की जरूरत नहीं थी। वो उसको सीधा कह देना था कि आप रसूल की इताअत करोगे तो आपको फला मिलेगी, क्योंकि रसूल की इताअत करने में आपकी नमाज भी आ जाएगी, आपकी ज़कात भी आ जाएगी, आपका हज आ जाएगा, आपका उम्रा, सारी चीजें आ जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह इसको अलग अलग बयान कर रहा है। लेकिन सवाल फिर यही उठता है कि नमाज कायम करने के बाद, ज़कात देने के बाद और रसूल को फॉलो करने के बाद भी अल्लाह श्योर क्यों नहीं है कि वो उनपे उसके ऊपर मर्सी करेगा? बोलो अभी। भाई बोल भाई। और इसलिए ये तो दिया है कि आप सलाह करो, सजदे करो, ज़कात दो और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानो। ये चीज़ तो है एस्टैब्लिश कि आप करो, एस्टैब्लिश करो मतलब आप करो। इधर बता रहे कि तुम करो, ओके? और सो दैट यू मे बी फेवर्ड विद मर्सी, आपको मिल सकता है। ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ, श्योरिटी पर की बात। आप जो ओके श्योरिटी इसलिए नहीं है क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ, दारू पीना हराम है, लोग अभी भी दारू पीते, पर मानते तो रसूल को ही है और अल्लाह को ही है, बस सिंपल आंसर सही है। उनको इनके लोग की वजह से, उनके वजह से, समझे? अब मेरा जहां तक का है वो तो मैं लाइव देखता हूँ भाई। अब बाकी आपको जो बोलना है कि पक्का अल्लाह कंफ्यूज है, इसमें अल्लाह कंफ्यूज नहीं है। इसमें अलग अलग चीज भी होती है और अलग अलग सिनेरियो के हिसाब से बोला जाता है। मेटाफोरिकल वे भी यूज किया गया है कुरान में। ओके, टाइम खत्म। ओके मेटाफोरिकल वे, फोटाफोरिकल वे, इधर इसकी बात नहीं हो रही है। आपने कहा कि मुसलमान है वो शराब भी पीता है। अगर मुसलमान शराब पी रहा है तो वो रसूल की इताअत नहीं कर रहा है।
रसूल की इताअत में आपने रसूल को 110% मानना है, उसको कहते हैं इताअत करना। आप एक बार से ये कहोगे कि मैं अपने बाप की आप फर्माबरदार हूं, और आपका बाप आपको कहे कि पानी लाके दे बेटा, आप कहेंगे नहीं जा खुद जाके ले ले मेरे बाप, तो फिर आप ये दावा करो कि मैं फर्माबरदार हूं बाप का, तो भाई आप गलत हो। उसी तरीके से जब अल्लाह यहाँ पे कह रहा है कि आपने नमाज पढ़नी है, ज़कात देनी है और रसूल को फॉलो करना है, इसमें सारी चीज आ जाती है। आप अगर रसूल को फॉलो नहीं कर रहे, मतलब आप इसमें इंक्लूड नहीं हो रहे अतियुर रसूल में। तो जो पूरी तरीके से फॉलो कर रहा है उसके लिए भी अल्लाह शक में क्यों है कि वो उसके ऊपर रहम करेगा? शक में क्यों है? जी। वो भाई बताया गया है इस स्टेटमेंट में, ये जो कुरान का जो वर्स है ना, इसके लिए बताया गया है कि आप लोग उसको फॉलो करो। जो लोग गुनाह कर रहा है वो सब पूरे मुस्लिम्स को बोला गया है। जो लोग फॉलो कर रहे हैं, नहीं फॉलो कर रहे, जो अनपाथ पे, उनको पाथ पे लाने के लिए, और जो पाथ पे हैं उनको और अच्छे से करने के लिए इसको लिखा गया था कि उन्हीं को मर्सी, मतलब उनके ऊपर ही रहम किया जाएगा। अब कंफर्म इसलिए नहीं कि भाई मैं तो बोल रहा मानने वाले तो हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मानने वाले हैं, दारू तो पीते हैं लोग, पर बोलते हैं सुन्नी, लड़ने के लिए पहले ही खड़े हो जाते हैं वो लोग मारपीट में। अल्लाह के नाम पे या किसी के नाम पे वो लोग तो खड़े हो जा रहे हैं ना, पर उनसे कोई लेना देना है नहीं, वो दारू पी रहे, मान नहीं रहे, ओबे नहीं कर रहे ना। मैसेंजर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बातों को ओबे नहीं कर, उनको गाइडेंस देने के लिए, गाइडेंस देने के लिए वो है। साहिल मैं खत्म हो बोल गया। लूं जरा, मैं बोल लूं। हाँ बोल लो, फिर मैं इसके एक पॉइंट पे, इस मुझे भी एक पॉइंट साहिल रखना है। ने ऑलरेडी सारा कुछ क्लियर कर दिया है कि यहाँ पे ऐसे लोग नहीं है जो नबी को ना माने, यहाँ पे वो है। लेकिन मैं इनको एक और बात पूछता हूँ, इनसे सिंपल सवाल करता हूँ और अपना टाइम इनको देता हूँ। अगर तुम दिली तौबा करोगे, दिल से, सदके दिल से, तो क्या अल्लाह डेफिनेटली तुमको माफ कर देगा? जी भाई बोले, मेरा टाइम ले। भाई अच्छा, गाइडेंस और के ऊपर मेरे को ये एक पॉइंट ऑल दे दो एडम साहब। मुस्लिम्स है, हाँ नहीं ऑल मैं अपना टाइम मुस्लिम्स दे पे रहा हूँ, साहिल से मैं अपना टाइम दे रहा हूँ। अच्छा लो हाँ अगर आपका वापिस टाइम। क्या मैं अपना क्या टाइम दे बोलना रहा है, हूँ, सच्चे दिल से तौबा करो। अगर तुम सदके दिल से तौबा करो, अगर तुम नसूहन यानी सदके दिल से सिंसियरली तौबा करो, तो क्या अल्लाह लाजमन तुमको माफ कर देगा? हाँ पर खोट नहीं होना चाहिए, वो तो बिल्कुल, अल्लाह और उनके बिल्कुल खोट दरमियान नहीं है। होना चाहिए, बिल्कुल खोट नहीं हाँ होना चाहिए। अगर सदके हम्म। दिल से तुम तौबा करो तो क्या अल्लाह तुमको लाजमन माफ कर देगा? वो तो आफ्टर लाइफ पता चलेगा ना, इसी के लिए नहीं, सिनेरियो पता को अलग हो रहे हैं ना। छोड़ो, क्या अल्लाह लाजमन माफ कर यही देगा? तो हाँ हाँ भाई करेगा, पर वो कंफर्म उनको ओके थोड़ी पर्टिकुलरली सबको थोड़ी बताएंगे। भाई, अल्लाह पर अगर सदके दिल से, कुरान अगर सबके लिए, पूरे बस थोड़ी मुस्लिम्स देर के लिए पहले तो ना। ये हाँ बोल रहा था कि सच्चे दिल से माफी मांगेंगे तो अल्लाह माफ कर देगा। अरे पर हाँ कुरान सबके मेरी लिए आवाज आ है। रही है क्या एडम सबके साहब? लिए, हाँ इसकी बिल्कुल आ आवाज रही मुझे है, नहीं आ हाँ, रही कुरान है। सबके लिए तो है। एक सेकंड उसमें जरा देख। बिलीवर नॉन बिलीव जो लोग बीच करते वो भी हाँ आते हैं, बिल्कुल ओबे आते नहीं हैं, करते लेकिन वो भी आते हैं। अगर आप सदके दिल से माफी मांगो तो क्या अल्लाह कोई आपको अभी तौबा माफ कर कर रहा है, देगा? मुझे थोड़ी मालूम पड़ेगा। आपको मालूम नहीं, अल्लाह को तो अल्लाह मालूम को है तो ना। मालूम है ना। हाँ मालूम है अल्लाह को बेशक। तो मालूम है ना। तो क्या अगर कोई सदके दिल से तौबा करेगा तो अल्लाह माफ कर देगा? वो उसके और अल्लाह के दरमियान है, अगर उसके बाद भी वो क्या कुछ करता कंफर्म नहीं है। माफ करेगा कि नहीं? मैं कंफर्म इस नहीं है चीज का बोलना भाई कुछ भाई। अप्रूवल नहीं दे सकता, क्योंकि देने लेने वाला अल्लाह है। लो साहिल, ये साला कुत्ती का बच्चा अब इस पे भी आ गया है कि अच्छा साहिल, अभी मैंने रेफरेंस कोई नहीं दिया। देखो मुझसे हाँ, कितना डरते हैं ये। उन्हें ये पता है, इन डंगरों को ये पता है कि अगर आदम सीकर किसी चीज पे एम्फसाइज करके सवाल कर रहा है तो गांड फाड़ देगा। इन डंगरों को हाँ, पता है। अभी पिछले 15 मिनट से बोल रहा था कि सदके दिल माफ से कर तौबा देगा। करोगे तो माफ कर देगा। सही बात है, पलटी मारा। साहिल इससे कंफर्म करा ले कि अगर सदके दिल से तौबा करोगे तो अल्लाह माफ करेगा कि नहीं करेगा, प्लीज ये कंफर्म करा ले तू। फिर मैं कुछ आगे बोल रहे बात भाई, करता हूँ। किंग खान बोल, सच्चे दिल से माफी पे कंफर्म कंफर्म माफी है, सच्चे दिल से तौबा पे। एक चीज बता हाँ या दूं, ना? ये कुरान की बेसिक चीज है कि अगर कुरान और मुसलमान और इस्लाम की बेसिक चीज है कि हम कोई नहीं होते किसी को कुछ बोलने वाले, समझे, कि भाई कौन तू किसको कहाँ मत जा रहा है। बोल। किंग हाँ खान, तो बेसिक तेरा टीचिंग के खिलाफ है ये बोलना, तो कोई क्यों किंग बोलेगा, आपको खान, पॉइंट मिल रहा है किंग ये। खान, तेरे से सवाल सिर्फ इतना है, तेरे को अप्रूवल डिसअप्रूवल नहीं पूछ रहे तेरी। तेरे इस्लाम के मुताबिक अगर कोई सच्चे दिल से माफी मांगता है
तो क्या उसकी तौबा कंफर्म है? इतना सिर्फ कंफर्म कर इस्लाम की रूह से। तेरा अप्रूवल डिसअप्रूवल नहीं चाहिए हम लोगों को। अनम्यूट करके इसका सिर्फ आंसर दे कि इस्लाम की रूह से अगर कोई सच्चे दिल से माफी मांगता है अल्लाह से, क्या कंफर्म तौबा उसको मिलेगी या उसमें 50-50 है कि अल्लाह कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है? प्लीज इसका आंसर दे भाई सूर्य, हाँ ठीक है, उसका रेफरेंस नहीं, में मुझे देखो और मजाक नहीं निकाल दे। उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। रेफरेंस देना चाहता हूँ इसी के ऊपर। रेफरेंस बाद में दे, पहले इस चीज को कंफर्म कर कि कंफर्म उसको माफी मिलेगी या एक्चुअली मैं वो सूर्य देख के ही बता सकता हूँ कि मैं खुद अच्छा रीड अभी कर तेरे लूँ को फिर मालूम बोल नहीं है? सकता। अभी तेरे को नहीं मालूम है? क्योंकि मेरे बेसिक टीचिंग के खिलाफ आ रहा है तो उसमें बेहुरमती होगी, तो हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। आई कांट से, मतलब मैं बोल नहीं सकता, बेहुरमती होगी। कौन सी बेसिक ये चीज? अल्लाह ये तो अल्लाह की जात है ना कि किसको क्या देना है, किसको क्या लेना है, हम उसमें इंटरप्ट नहीं कर मतलब सकते। कंफर्म नहीं है तेरी बेसिक टीचिंग में कि कंफर्म नहीं है? क्या कंफर्म नहीं है? तो वही मैं बोल कि रहा हूँ, आप अगर कुरान की सच्चे सूरह दिल- निकाल लो ना। नहीं, वो सूरा तू पढ़ा है उसमें कंफर्म है क्या नहीं है? 39:53। अरे भाई मेरे को नहीं दिख रही है भाई प्रॉपर, वो मेरा मोबाइल खराब है ना, तो अभी ये लॉग आउट हो जाएगा। 39:53। यार एडम इसको नहीं कंफर्म है यार, इसने बोल दिया है। अरे कोई भाई कंफर्म नहीं मिसलीड है। मत करो, वो कुरान मैं बोल रहा हूँ उसी उसमें आंसर ही होगा, उसी में आंसर होगा। लेट एक मेरे को चेक कर लेने दो, मैं 3953 में पढ़ के आंसर आता है। हूँ। 3953 में 39 आंसर है। ओके हाँ 3953। ओके ये 3953 खोलते हैं, लो जी। Say, O my servant of mine, who has acted recklessly against their own slaves, जिन्होंने अपने गुलामों के साथ recklessly slave किया, do not despair the mercy of Allah. अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। Surely Allah will forgive all sins. Surely ओके, He is the one who is श्योरली most forgiving, most merciful. बस बात खत्म। श्योरली वर्ड आ गया, आपका आंसर यहाँ जी। मिल गया। So बस बात अगर खत्म। मैं सदके दिल से, तो दोबारा सवाल है, जलेबी ना तलो भैया। अगर मैं सदके दिल से माफी मांगू तो क्या लाजमन अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर श्योरली देगा? बेशक करेगा, श्योरली। मैं तो इसी के लिए बोला श्योरली बोला, श्योरली मतलब श्योरली पक्का ही करेगा। करेगा ना? हाँ भाई दिल्ली का है। ओके अब मैं कुरान की आयत दिखा दिया, कुरान उसके चैप्टर नंबर 66 आयत नंबर 8। या अल्लाजीना आमनु, ओ ईमान वालो जो ईमान लाए हैं, तूबू इलल्लाह, तूबू करो अल्लाह से तौबा मांगो। तौबा किस किस्म की तौबा? इंग्लिश वर्ड्स दिखा दो भाई। शट दी एफ अप प्लीज, लेट मी फंस गया। फिनिश। ए ईमान वालो जो ईमान पे आए हो, आमनु ईमान लेके आए हो, तूबू करो, तौबा करो, अल्लाह की तरफ टर्न कर लो और तौबा करो। किस तरीके से? नसूहन, सिंसियरली, दिली तौर पे। परहैप्स तुम्हारा रब तुम्हें माफ कर दे। आइए ट्रांसलेशन देखते हैं परहैप्स का ट्रांसलेशन उन्होंने किया कि नहीं करना। ओ यू बिलीव, टर्न टू अल्लाह विद अ फेथफुल रिपेंटेंस, इट इज होप्ड। ओके तो मैंने आयत बताया, उसमें सिंसियरली तो लिखा है। इट इज होप्ड, शायद फ्रॉम योर लॉर्ड दैट इट विल राइट योर कॉन्ट्रडिक्शन आ गया भाई, कॉन्ट्रडिक्शन आ गया किंग खान, कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। वहां श्योरली कह रहा और यहाँ पे परहैप्स कह रहा है। साहिल साहब, ये अल्लाह भूल जाता था। अल्लाह कह रहा है कि अगर तुम दिली तौर पर भी, सिंसियरली भी तौबा करो, फेथफुली, सिंसियरली, या उर्दू में खालस तौबा, या दिल से तौबा करो, या खालिस तौबा करो, तो भी अल्लाह कहता है कि शायद वो तुम्हारे गुनाह माफ कर दे, तुम्हारी तौबा कबूल कर ले। हाँ भाई अब बोल बच्चे। अब तू फंस गया। चल एक काम कर, अब फंस गया तू। सुन 68 निकाल दे, तेरा दोनों का आंसर। पहले इसका आंसर तो दे साले। भाई मैंने तो सिंसियरली बता दिया। आंसर तो दे ना। उसका आंसर है 66:8 में। पहले इसका आंसर तो दे। उसका आंसर 66:8 में है। ओके 66:8 में आंसर साहिल साहब।
लो जी साहिल साहब 66 की पहले मैं 8 में क्या इसका बोल रहा हूँ, आंसर है। श्योरली लिखा है साहिल तो साहब बोल इसका हाँ आंसर लिखा पता है, क्या है? साहिल कॉन्ट्रिडिक्टरी साहब नहीं है इसका वो। साहिल साहब इसका आंसर पता क्या है? इसका आंसर 68 66 की की 8 में 8 में। साहिल साहब ये कौन सी आयत में दिखा रहा हूँ जिसका आंसर 66 की 8 में? वो अरे ये बलंदर कर अरे दिया भाई खोल ले, इसने। खोल ये ले। आर्टिकल जिहाद कर रहा है साला। उस आर्टिकल में परहैप्स की ट्रांसलेशन नहीं लिखी हुई साहिल। उस perhaps की ट्रांसलेशन नहीं लिखी हुई। ये आर्टिकल जिहाद इसको कर रहा है साला। आंसर देने, अच्छा इसको समझ में नहीं आया कि इसके साथ क्या हुआ है अभी। अबे किंग समझाओ। खान, तू जो ये आयत दे रहा है वो वही आयत तेरे को बता के तेरे अल्लाह को गलत साबित की है। तू जो गलत आयत को हमने साबित किया वही आयत हमको फिर से बोल रहा है, उसमें उसका जवाब है। क्योंकि इसको साहिल, इसको ना तो अरबी आती है ना इसको उर्दू आती है। आर्टिकल में जो आयत लिखी हुई है उसमें परहैप्स को ट्रांसलेट ही नहीं किया हुआ। ये डंगर दे रहा है 66 की 8 में इसका आंसर है। साला 66 की 8 इधर दिखा। यार किंग खान क्या अरे मोमिन बनेगा रे भाई तू। सुन ले, तूने बोला था अल्लाह श्योरली कहता है कि नहीं, उसका दिखाया तो तू पलटा जली। हमें पलटे के कुछ लगते हैं। तेरे आर्टिकल में 66 की 8 लिखी है जो मैं स्क्रीन पे दिखा के बता रहा हूँ कि अल्लाह परहैप्स कह रहा है डंगर। ये देख परहैप्स, शायद अल्लाह माफ कर दे। अबे तुम्हारे आर्टिकल वाले तुम्हें बेवकूफ बनाते हैं, क्यों नहीं समझते हो? अच्छा इसको एक सवाल करता हूँ, मैं एक करें। सवाल करता हूँ। मैं सही सब म्यूट हाँ, आप करें। एकदम सवाल। ना वहां एक पे जो एक पर है नहीं, अलग अलग, एक मिनट हाँ, साहिल भाई मेरे को एक मिनट। किंग खान सवाल सुन ले, इस आयत में परहैप्स है क्या नहीं है? हाँ, यहाँ पे परहैप्स है पर फॉरगिवनेस के लिए ओके, है, यूज किया है, सिनेरियो हाँ, इस सिनेरियो में यूज किया ओके। है, इस वे में यूज किया है फॉरगिवनेस के। सुन तो आप ये भाई, जिहाद वाला टॉपिक ही अरे सुन, अगला सवाल सुन। जहां पे परहैप्स आता है वहां पे श्योरिटी जाती है कि नहीं जाती है? भाई तो श्योरली वाला मैंने दिखाया और कॉन्ट्रीडिक्टरी आप बना रहे हो, मतलब जो बोल रहे हो ना कि भाई ये हो मेरा जा रहा सवाल है। ये नहीं है, मेरा हम्म, सवाल क्या है, जहां हम्म, पे परहैप्स आता है वहां पे ओके। श्योरिटी चली जाती है ना? मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं सबके लिए है, ओबे करने वाले जो ओबे करते पर वो अच्छे से फॉलो नहीं भाई करते उनके लिए भी आप मिसलीड कर रहे हो ये चीज। ये सब भाई बेसिक फिर चीज से है मैं भाईजान। पूछता हूँ, किंग खान मैं फिर से पूछता हूँ, जहां हम्म, पे परहैप्स आ जाए वहां पे श्योरिटी चले जाती है क्या नहीं? पर भाई परहैप्स कौन से वे में बोला गया है वो देखा जाता है, कौन सेंटेंस। से वे में, कौन से हाँ वे में परहैप्स जो है वो श्योरिटी होती है, जरा ये बता दे भाई। भाई, अब एक सेंटेंस लिखते हैं, वो सेंटेंस ऑन द टेबल इन द टेबल, एग्जाम्पल दे। बहुत फर्क है। ऑन द टेबल हाँ इन द बिल्कुल टेबल, फर्क है। बहुत मेरे फर्क को है एक वैसे ही। एग्जाम्पल किस, दे ओके किंग खान, एक ओके एग्जाम्पल दे जहां पे परहैप्स जो है वो श्योरिटी होती है। ओके। हम्म, एक एक एग्जाम्पल दे जहां पे परहैप्स जो है या शायद वर्ड जो है वो श्योरिटी में आता है, ताकि हमको समझ में भी तो आए कि हाँ हम गलत है। जी चीज ओ ठीक है, मैं वर्ड्स तो अभी मेरे को तो इतना ठीक है, अच्छी चीज है। क्या ठीक है? सुनो सुनो क्या कि ठीक है? हर एक वर्ड में वो जो बताने का जरिया है ना, वो जरूरी नहीं है कि मन ही है, समझे। वहाँ जो क्या लोग मना है? फॉलो नहीं करते ओबे नहीं, उनको जो अभी नमाज यहाँ फॉलो जक़ात की और कहा बात था ही रसूल नहीं हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रही को ओबे। है, यहाँ माफी की बात हो रही है। भाई दिली आप लोग बोल रहे माफी, थे अल्लाह कभी फरमाता ही नहीं कि अल्लाह श्योरली कभी किसी को जन्नत में सिंसियरली डालेगा, मैंने माफी। दिखाया। एक मिनट, यहाँ पे वही हम कह रहे कि कॉन्ट्रडिक्शन है कुरान में। नहीं है, सिनेरियो तुम यार बना रहे हो ये। आई थिंक एडम ठीक है, इससे आप हो इसका गया इंग्लिश इंग्लिश का ट्रांसलेशन दिखा दो, बच्चे लोग जो पीछे बैठे हैं, इंग्लिश ट्रांसलेशन दिखा दो इसी का दोबारा ही, दिखा देता हूँ, जिहाद का पहले कोई भी टॉपिक दिखाया। नहीं। दोबारा नहीं दिखाया तो नहीं पहले भी दिखा रहा दिखाया। अभी। ओ यू हु बिलीव, ए ईमान वालो, टर्न हम्म टू अल्लाह, अल्लाह की तरफ मुड़ो, विद अ फेथफुल रिपेंटेंस, दिली तौबा के साथ। इट इज हम्म होप्ड होप फ्रॉम, फ्रॉम योर ओके लॉर्ड दैट ही विल राइट ऑफ योर फॉल्ट्स, कि वो तुम्हारे गुनाह ओके। बख्श देगा। होप है हम्म ये, कंफर्मेशन नहीं है। शायद, आगे पढ़ो, शायद आगे का आगे पढ़ो, छोड़ना, आगे का आगे छोड़ो नहीं भाई, से आगे समझ आया। पढ़ो। उसका ताल्लुक है पिछली लेवल से।
अरे मैं फॉरगिवनेस वाले जो तुम बोले थे, ओके, आप आगे पहली पढ़ बात तो आप लेते बोल रहे थे अल्लाह कहीं सॉरी नहीं है, मैंने एंड बता दिया तो सुनो, आप खुद का बात खोती बनाए। ओए खोती के बच्चे सुनो, अगर वो माफ कर देगा तो क्या लिखा हुआ है कि वो तुम्हें गार्डन्स में डालेगा जिसमें रिवर फ्लो हो रहे हैं, जन्नत में डालेगा, वगैरह वगैरह वगैरह, प्रॉफिट वगैरह वगैरह। ये आगे है कि अगर माफ कर देगा तो तुम्हें क्या देगा, आगे का ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैंने रीड कर दिया इसीलिए। बात यह है कि हमारा क्वेश्चन ही यहाँ पे है, कन्फर्मेशन है कि अगर तुम दिली तौबा करो तो तुम्हें माफ करेगा, कन्फर्मेशन नहीं है, शायद में है, होप में है कि अल्लाह माफ कर देगा। हाँ बोलो। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, उसका अमाल भी देखा जाएगा। अमाल गया एल के ऊपर, उसके जो भी पिछले अमाल थे वो भाड़ में गए। अभी आज इस वक्त मैं तौबा करता हूँ, दिली तौबा, क्या अल्लाह मेरे सारे गुनाह माफ करेगा, हाँ या ना? अगर मैं दिली तौबा कर रहा हूँ, बोलो आज। बेशक माफ करने वाला। अबे अल के बाद नहीं, कुछ बेशक लगते, नहीं, यहाँ पे बेशक बेशक नहीं है, नहीं यहाँ है, पे, लिखा है। यहाँ पे परहैप्स है, डंगर हाँ, बेशक माफ करने वाला है, मैंने ये पूछा ही नहीं। अल्लाह खुद कह रहा है कि शायद वो माफ करे, तू कह रहा है बेशक माफ करने वाला है। ये अल्लाह का बाप निकल रहा है, अल्लाह कुछ बोल रहा है और ये अरे कुछ कुछ भी देखो, गलत कमेंट करके कोई मतलब नहीं, तुम फंस रहे हो भाई। जा यार घर जा। दोस्तों आज की डिबेट कितनी दिलचस्प या बोरिंग थी, अपनी फीलिंग कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं, फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।